नमस्कार। कल्पना कीजिए, आप अपने कैलेंडर को देखते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि इस साल 12 नहीं बल्कि 13 महीने हैं। जी हाँ, 2026 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। 17 मई 2026 से शुरू होगा एक ऐसा महीना जिसे हिंदू धर्म में कहा जाता है मल मास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि यह महीना जीवन बदल देता है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने इस दौरान गलत काम कर दिया तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस महीने में शादी नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होता, नया व्यापार शुरू नहीं होता। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं यह महीना पूरे साल का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक समय है। और सबसे बड़ी बात, इस महीने में किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में मलमास कब है, क्यों हर 3 साल में एक बार आता है और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और वो गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा ऐसा उपाय जो इस महीने में करने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मलमास आखिर होता क्या है। हमारा हिंदू पंचांग 2 खगोलीय प्रणालियों पर आधारित है। पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। सूर्य के अनुसार एक वर्ष होता है 365 दिन का, 365 डेज। लेकिन चंद्रमा के अनुसार एक वर्ष होता है 354 डेज का, यानी 354 दिन का। यानी दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर है। अब सोचिए, अगर हर साल 11 दिन का अंतर बढ़ता रहे तो कुछ वर्षों बाद त्योहार गलत मौसम में आने लगेंगे। जैसे होली सर्दी में आने लगेगी, दिवाली गर्मी में आने लगेगी। इसी अंतर को ठीक करने के लिए लगभग हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं अधिक मास। जी हाँ, अधिक मास। 2026 में यही अधिक मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। और क्योंकि यह ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है, इसलिए 2026 में 2 ज्येष्ठ महीने होंगे। यानी पूरा साल 13 महीनों का होगा। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। इस महीने को मलमास क्यों कहा जाता है? कहानी इसकी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। शास्त्रों के अनुसार एक समय सभी महीनों के देवता थे, लेकिन यह अतिरिक्त महीना किसी देवता के अधीन नहीं था, इसलिए इसे अशुभ और मलिन माना गया। तब यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और तभी से इस महीने का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास, यानी भगवान विष्णु का महीना। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मलमास में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार इस समय विवाह नहीं करना चाहिए, सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए और कोई भी नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह समय भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक कार्यों के लिए माना गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह महीना अशुभ है, बल्कि यह महीना पूरे साल का सबसे शक्तिशाली साधना काल माना जाता है। इस दौरान आपको करना क्या चाहिए? तो इस दौरान आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करनी चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप इस महीने में रोज ओम नमो नारायणाय का जाप करते हैं, अर्थात ओम नमो नारायणाय का जाप करते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। एक और विशेष उपाय है दीपदान। अगर आप इस महीने में रोज संध्या के समय घी का दीपक जलाते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं राशियों पर इसके प्रभाव की। अगर आपकी मेष राशि है तो इस महीने आपको लाल वस्त्र और मसूर दाल का दान करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ है तो सफेद वस्त्र और चावल का दान शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों को हरी मूंग का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए दूध और चावल का दान उत्तम माना गया है। सिंह राशि वालों को गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को हरी सब्जियां और मूंग दान करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए घी का दान बहुत शुभ माना गया है। वृश्चिक राशि वालों को लाल चंदन और गुड़ दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को पीले वस्त्र और हल्दी का दान करना चाहिए।
मकर राशि वालों को काले तिल और कंबल दान करने चाहिए। कुंभ राशि वालों को नीले वस्त्र और तिल का दान करना चाहिए। और मीन राशि वालों को पीले चावल और केला दान करना चाहिए। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी राशि क्या है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब कुछ सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या मलमास में व्रत रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है, बल्कि इस महीने में व्रत रखने का विशेष महत्व है। क्या नामकरण संस्कार कर सकते हैं? तो कुछ लोग, कुछ विद्वान मैनिपुलेट करके इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन इसे टालना बेहतर है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमार हो तो क्या करना चाहिए? तो इस समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, 2026 का यह मलमास सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं है, यह एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से बदल सकते हैं। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक का यह महीना भक्ति, साधना और दान का महीना है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से उपयोग किया तो यह समय आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी 2026 के इस दुर्लभ समय का महत्व समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।